क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ अरीबा, बताओ कैसा काम? क्या तुम फारिस को कोई जॉब दिलवा सकते हो? बस इतनी सी बात है अरीबा। इनफैक्ट तुम्हारी तो मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फारिस को जॉब दिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच खुरम, थैंक यू। कोई बात नहीं अरीबा। हाय, मैं अरीबा का कज़न। शायद अरीबा ने बताया आपको मेरे बारे में। नहीं, अरीबा ने तो कोई जिक्र नहीं किया तुम्हारा। लगता है तुम्हारे हस्बैंड को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं खुरम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल फारिस थके हुए हैं ना, तो शायद इसलिए। खैर मैं चलता हूँ, मुझे अब देर हो रही। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ श्योर। फारिस क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? वो मेरा कजन है, थोड़ा सा तो उससे अच्छे से बात कर लेते। मेरी गैर मौजूदगी में वो यहाँ क्या कर रहा था? उसे पता नहीं था कि आप यहाँ पर नहीं हैं। तो जब पता चला उसको, उसे चले जाना चाहिए था ना। फारिस, किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में वो आया ना, तो उसे घर के अंदर मत आने देना। ये अच्छी बात है। वो हमारी भलाई के बारे में सोच रहा है, तुम उसी के खिलाफ बातें कर रहे हो। कौन सी भलाई? मैंने उससे तुम्हारी जॉब के लिए कहा है। क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? और इसमें बुराई क्या है आखिर? तुम अब मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने डिग्रेड करोगी। इसमें डिग्रेड करने वाली कौन सी बात है? जॉब के लिए ही तो कहा है। नहीं चाहिए मुझे उसकी देवी जॉब। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, बस कह दिया मैंने। इनकार कर देना उससे। तो फिर करना क्या है आखिर तुमने? कर लूंगा कुछ ना कुछ मैं खुद ही। कब करोगे? जब हम भूख से मरने लगेंगे तब? मिल जाएगी कोई जॉब मुझे। पहले बिजनेस सेट करने का कहते थे, अब जॉब की बात करने लगे हो। कल को रेड़ी मत लगाने लग जाना तुम। कम से कम अपने शौहर के बारे में कुछ अच्छा सोच लिया करो। अच्छा सोच लिया करो? अच्छी बातें ना अच्छे वक्त के साथ आती हैं, ऐसे हालात में ऐसी बातें आती हैं। अच्छा सोच लिया करो, होता कुछ है नहीं। तुम सही कहती थी सादिया, मैं वाकई बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। जी, मैंने तो आपसे कहा था। अब आप आराम से जाके लेट जाएं, बहुत बेहतर महसूस करेंगे आप। मैं ऐसे ही जाकर पार्लर्स में पैसे देती रही हूँ। अब आपको पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको मसाज कर दिया करूंगी आंटी। क्या कहा आंटी? मैं अब तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। तुम अपनी वालदा को क्या कहती थी सादिया? अम्मी। तो मैं भी फिर आज से तुम्हारी अम्मी हूँ, मुझे अम्मी कहा करो। जी आंटी। हाँ, मेरा मतलब है अम्मी। फारिस ने इनकार कर दिया जॉब करने से। क्यों? पता नहीं, वो कहता है कि मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता। ऐसे मत देखो, जो मैंने महसूस किया तुम्हें कह दिया। क्या तो तुम ठीक ही रहो, महसूस तो मैंने भी किया। वैसे अरीबा, फारिस को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी इतनी खूबसूरत बीवी है, उसको शहजादियों की तरह रखना चाहिए। क्या वाकई तुम ऐसा सोचते हो खुरम? अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती ना अरीबा, तो सॉरी। कोई बात नहीं। तो तुम क्या कह रहे थे? बात तो मुकम्मल करो। मैं ये कह रहा था अरीबा, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती ना, तो तुम्हारे 1000 नखरे उठाते। और एक वो है, देखो ना, तुम्हें सब्जी लेने के लिए, सामान लेने के लिए बाहर भेज देता है। पता नहीं, लेकिन फारिस पहले ऐसा नहीं था। तो फिर अब भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे नाज नखरे उठाने चाहिए। और वो देखो, तुम्हें मुलाजमों की तरह रखा हुआ है उसे। कहते तुम ठीक ही रहे हो, मैं खुद तंग आ चुकी हूँ ऐसी लाइफ से। तुम ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती अरीबा।
शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। देखो अरीबा, हर चीज़ किस्मत पे नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ ऐसे इंसान को खुद भी करनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? अच्छा अब छोड़ो इन बातों को। मैंने कुछ शॉपिंग करनी है तो उसमें मेरी मदद कर दोगी? अरे शॉपिंग किसके लिए? तुम चलो तो सही, मैं बताता हूँ। हाँ चलो ठीक। अच्छा, जब से हम बैठे हमने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ बात सुनिए। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला देखो। हाँ ये भी प्यारा है, हाँ। सिंपल सा ना। ये चेक करो अरीबा, कैसा? वेरी नाइस। अरे वाह, ये कैसा है अरीबा? जरा खुद पे लगा कर देखो। वाओ इट्स ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है ये। बताओ कैसा लग रहा है? वाह, तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। हाँ कैसा लगा तुम्हें? बहुत प्यारा। प्लीज ये पैक करना। थैंक यू। खुर्रम, हाँ एक बात तो बताओ, पूछो। ये इतना महंगा तोहफा तुम किसके लिए ले रहे हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। लेकिन खुर्रम ये बहुत महंगा है। तो अरीबा पैसों की टेंशन तुम क्यों ले रही हो? दरअसल मैं जब अब्रॉड गया था ना, तो मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाया था। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया। तो देखो ना, तुमसे मुलाकात होगी तो सोचा तुम्हें अपने साथ ले जाकर कुछ गिफ्ट खरीद दूँ। फिर भी इतना महंगा तोहफा तुम्हें पसंद है? पसंद तो है। बस ठीक है, बात खत्म। मैं पे करके आता हूँ, अगर और कुछ लेना हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? हाँ। आप कुछ खरीद नहीं रही? नहीं मुझे ऐसी जगहों से शॉपिंग करने की आदत नहीं है। वैसे ये आप पर काफी सूट करेगा। दरअसल इसको खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। अरे इसका बिल आप क्यों देंगे? ये मैं आप ले रहा हूँ। आप मुझे क्यों लेकर देंगे? मैं खूबसूरत लोगों की अफेक्शन हासिल करने के लिए ऐसे काम करते रहता हूँ। आपको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? अरे बताया तो था। मुझे लगता है आपको अब तक यकीन नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, ये जरा दिखा देंगे? देखिए, it'll suit you. लोग ठीक ही कहते थे क्या कहते थे? कि सादिया अरीबा से बहुत अलग है। अच्छा, आपको एहसास हो गया इस बात का? जी, और आपके में बिल्कुल गलत नहीं। शुक्र है राबिया के तुम्हारी तसल्ली हुई। थैंक्स गॉड। हाँ बहुत अच्छे तरीके से होगी। चले आए, डिनर करते हैं। वैसे अरीबा, फारिस को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी इतनी खूबसूरत बीवी है, उसको शहजादियों की तरह रखना चाहिए। तो फिर करना क्या है आखिर तुमने? कर लूंगा कुछ ना कुछ मैं खुद ही। कब करोगे? जब हम भूख से मरने लगेंगे तब? मिल जाएगी कोई जॉब मुझे। पहले बिजनेस सेट करने का कहते थे, अब जॉब की बात करने लगे हो। कल को रेहड़ी मत लगाने लग जाना तुम। अरीबा, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती ना, तो मैं तुम्हारे 1000 नखरे उठाता। तुम ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती अरीबा। फारिस, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? इसलिए क्या मतलब? कपड़े लेने हैं मुझे। बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर से तो ला नहीं सकी, और जो मेरे कपड़े थे वो इतने पुराने हो गए हैं कि अब नहीं पहन सकती उन्हें।
रीबा कुछ दिन गुजारा कर लो इसी में। गुजारा कर लूं? कितने दिन गुजारा कर लूं? तुम ही बताओ। आगे कुछ नजर भी तो आए, तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, देख नहीं रही तुम? कोशिश नहीं चाहिए मुझे फारिस, नतीजा चाहिए मुझे। रीबा तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितना परेशान हूँ, और तुम मजीद ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें अपना नजर आ रहा है, मेरा नजर नहीं आ रहा? कैसे सिसक के जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। थोड़े दिन सब्र कर लो यार, मैं फिर से तुम्हें वो लाइफस्टाइल दे दूंगा। नहीं होता मुझसे सब्र। अच्छे से समझ लो, तुम तंग करके रखा हुआ है। आपकी खातिर ये भी बर्दाश्त कर लो। मैं जानता हूँ ये भी कि हर हालात में मेरा साथ दोगी। वैसे फारिस, आपने अपनी मम्मा से बात की थी मैंने। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो मुझे उनका घर छोड़ना पड़ेगा। क्या? घर छोड़ना होगा? लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे खातिर मैं सब छोड़ दूंगा। नहीं फारिस, आप घर नहीं छोड़ सकते। मेरा मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स को प्यार से मनाएं ना, वो जरूर मान जाएंगे। दरअसल मेरे लिए अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे तो मुझे सारी जिंदगी दुख होता रहेगा। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला गलत नहीं है। I know that now. मॉम डैड को मैं राजी करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करना। हेलो जी कामरान साहब। हाँ बस वो घर फाइनल करें आप। अरे आप पैसों की टेंशन ना ले, पैसे बहुत हैं, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। पूनम, तुम नया घर ले रहे हो? हाँ यार, वो दरअसल पुराना घर अम्मा छोड़ना नहीं चाहती। अब शादी करनी है मुझे तो नया घर तो लेना पड़ेगा। अच्छा, तो कब कर रहे हो शादी? जैसे ही कोई लड़की मिलती है तो। वैसे कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? लड़की बिल्कुल तुम जैसी चाहिए रीबा। चलो ना वो उस शॉप पे चलते हैं। हाँ श्योर। लो अरीबा, तुम्हारा घर आ गया। घर नहीं, जहन्नुम कहो इसे तो। अरीबा, तुम जिस घर में भी हो वो घर जन्नत होगा, है ना? लेकिन फारिस को मेरी कदर हो तब ना। एक बात कहूँ अरीबा, अगर तुम बुरा ना मानो तो। नहीं बोलो। तुम मुझे आज भी उतनी अच्छी लगती हो जितना शादी से पहले लगा करती थी। वाकई? हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। थैंक यू। वैसे क्या मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ? पहले इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब अच्छे लगने लगे। पहले क्यों नहीं, और अब क्यों? अब तुम काफी चेंज हो गए हो, इसलिए। खैर, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। एक बात कहूँ अरीबा, अगर तुम बुरा ना मानो। नहीं बोलो।
तुम मुझे आज भी उतनी अच्छी लगती हो जितना शादी से पहले लगा करती थी। वाकई? हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। अच्छा मैं पूछती हूँ, खुर्रम में कमी क्या है? अच्छाई क्या है उसमें? न ढंग का घर है, न कोई कारोबार है और ना ही कोई नौकरी। अम्मा मेरी एक बात सुन लो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं उस खुर्रम की फटीचर बाइक पे बैठ के पूरा शहर घूमूं और उसकी गंदी शक्ल देख देख के पूरी जिंदगी गुजारूं? अरे बा, कोई खुदा का खौफ कर। अरे शक्लें तो अल्लाह मियां बनाते हैं। अम्मी देख लेना, मैं खुदकुशी कर लूंगी लेकिन उस खुर्रम से शादी नहीं करूंगी। क्या मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ? पहले इतने अच्छे नहीं लगते थे लेकिन अब अच्छे लगने लगे। पहले क्यों नहीं और अब क्यों? अब तुम काफी चेंज हो गए हो इसलिए। तुम्हारे पास पैसे थे? नहीं नहीं तो ये कपड़े कहाँ से आए? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जितना पूछा है उतना जवाब दो रीबा। वो एक दोस्त ने दिलवाए हैं। कौन सी दोस्त? खुर्रम ने दिलवाए हैं। खुर्रम ने क्यों? क्यों नहीं दिलवा सकता? मेरा कजन है, मेरी खाला का बेटा है, अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा दी तो इसमें क्या बुराई है? तो तुमने शॉपिंग की क्यों? मेरे पास कपड़े नहीं। मुझसे कहती। इतनी बार तो कहा था फारिस। तुम्हें थोड़ा भी सब्र नहीं। फारिस, तुम ना इस तरह बात बात पर मुझसे लड़ा मत करो। मैं तुमसे इसलिए लड़ा, तुमने गलत हरकत की और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या किया। तुमने घटिया हरकत की है। घटिया हरकत मैंने नहीं की, तुम्हारी सोच घटिया है। दोबारा उससे तुमने नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? मैं तो जरूर मिलूंगी। रीबा मैंने कह दिया ना नहीं मिलना। फारिस बस। और मैं कोई जमन नहीं हूँ, तुम्हारे गुस्से से डर जाऊंगी और मुझ पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलने वाला। रीबा और से सुन लो, अगर तुम उससे फिर से मिली ना तो क्या मुझे तलाक दे दोगे? हाँ। अच्छा तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। समल बेटा, तुम्हारे डैड कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए तुम बाहर चली जाओ। कहाँ, किसके पास? हमारे इतने रिलेटिव्स हैं, किसी के पास भी जाके रह सकती हो। आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे डैड को लगता है कि थोड़ा सा अगर चेंज होगा ना तो तुम बेहतर फील करोगी। आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं माँ? क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं हालात का डट के सामना करूँ? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं कहा हमने। अगर आप इन हालात से भाग के चली गई ना माँ, तो मैं कभी खुद को फेस नहीं कर सकूंगी। प्लीज प्लीज मुझे इन हालात का खुद सामना करने दें। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। रीबा, रीबा उठो। क्या है फारिस?
यार मेरे कपड़े प्रेस कर लो, मैंने जॉब के लिए जाना है। तो खुद प्रेस कर लेना। रीबा क्या कह रही है? मैंने जिंदगी में कभी प्रेस नहीं किए हुए। तो आज कर लेना, कौन सी बड़ी बात है इसमें? यार रीबा बात सुनो। अल्लाह सोने देना मुझे, फारिस जाए प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो? आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। क्यों? घर में मुलाजिम है, तुम क्यों कर रही हो? मॉम कहते हैं कि अपने हस्बैंड के काम अपने हाथों से करने चाहिए, मुलाजमों से नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझ पे गुस्सा हो तो मुझे माफ कर दो। किस किस चीज के लिए माफ कर दूं मैं आपको? मैं सब चीजों के लिए आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन अम्मी की मौत के लिए नहीं। मैंने अम्मी को नहीं मारा। जी, आपकी हरकतों ने मारा है उन्हें। मैं मानती हूँ, मैंने अम्मी को बहुत परेशान किया, बहुत सारी टेंशन्स दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये चाहती थी कि अम्मी का साया हमारे सर से उठ जाए। सादिया बेटी, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए। शादी से पहले मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि तुम आइंदा अपनी बहन से कभी नहीं मिलोगी, पर अब मुझे अपनी उस बात पे नदामत महसूस हो रही है। मुझे एक बहन से दूसरी बहन से कदा ताल्लुकी का वादा नहीं लेना चाहिए था। आपको जो मुनासिब लगा आपने वही कहा। लेकिन मैं इस वादे को खत्म करना चाहती हूँ। तुम जब चाहो अपनी बहन से मिल सकती हो। आप ये वादा खत्म करना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्या मतलब? बस हमें कभी भी अली भाभी से नहीं मिलना चाहती। पर वो तुम्हारी बड़ी बहन है। उन्होंने ना कभी बड़ा बन के दिखाया और ना कभी वो बहन के दर्जे पे पहुंच सकी है। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हो? मैं तो घर पे। क्यों, क्या हुआ? कोई आज का खास प्लान है क्या तुम्हारा? नहीं यार, आज का तो कोई प्लान नहीं है, तुम बताओ। फिर मेरे साथ कोई प्लान कर लो ना, घर पे बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, फिर बताओ क्या प्लान करना है। कहीं बाहर घूमने फिरने चले? ठीक है, जहाँ तुम कहो वहाँ चलते हैं। बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 15 मिनट में पिक करने आता हूँ। 15 मिनट? नहीं, अभी तो मुझे तैयार होना है, 15 मिनट नहीं। अरे अरीबा, तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है? तुम तो बिना मेकअप के बहुत प्यारी लगती हो। कभी मेरी नज़र से खुद को तो देखो, सारे शक दूर हो जाएंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। बस तुम जल्दी से तैयार हो, मैं फौरन आ रहा हूँ, ठीक है? ओके, बाय। डैड,
मैं खुर्रम, कहाँ जा रहे हो? अम्मी अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। दोस्त लड़की है या लड़का? अम्मी ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब है कोई लड़की पसंद आ गई तो बता दो, वरना मैं अपने बेटे के लिए प्यारी सी लड़की तलाश करूं और मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करनी है। घर तो देख चुके हो, लड़की भी देख चुके हो। लड़की मैं तलाश कर चुका हूँ अम्मी। अरे कौन है वो? अम्मी जब सही वक्त आएगा ना सब बता दूंगा आपको। मैं जाऊँ? खुदा हाफिज़। एक बात कहूँ अरीबा, अगर तुम बुरा ना मानो तो। नहीं नहीं, बोलो। तुम मुझे आज भी उतनी अच्छी लगती हो जितना शादी से पहले लगा करती थी। बहुत मजा आया आज। फारिस, आप आज इतना जल्दी कैसे आ गए? हाय फारिस, कैसे हैं आप? तुम दोनों साथ क्या कर रहे थे? फारिस, मैं अरीबा को छोड़ने आया था। क्यों? तुम क्यों छोड़ने आए हो? क्या लगते हो उसके? फारिस ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पता है मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। कहाँ गई थी इसके साथ? वो मैं दरअसल घर का कुछ सामान लेना था, मैं इसलिए गई थी। तो वापसी पे खुरम मिल गया, इसने कहा मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, तो कहाँ है चीजें? कहाँ है सामान जो लेने गए थे? लेने तो गए थे, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं पैसे घर पे ही भूल गई। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। तुम इसके साथ? फारिस, सोच समझ कर बोलो तुम। मैंने तुम्हें कहा था ये लड़का इस घर में नहीं आएगा। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जरा तमीज से मिस्टर फारिस। तुम्हें क्या लगता है फारिस कि अरीबा अगर गरीब घराने की है तो मुझसे कुछ भी बोल दोगे? क्यों शट अप? मेरे हक में जो भी बात करे वो तो तुम्हें बुरा ही लगता है। रीबा, बात को मत बढ़ाओ। तुम इस लड़के से बोलो कि ये इस घर से जाए। क्यों जाए ये इस घर से? क्यों जाए आखिर? तुम्हारा बाप इस घर में आकर मुझे बातें सुनाकर चला जाए और अगर मेरे रिश्तेदार आए मेरे लिए कोई हिमायत की बात करे तो वो तुम्हें बुरे लगते हैं? ठीक है, आ सकता है ये। इसे अभी बोलो यहां से जाए। अभी बहुत गुस्सा है मुझे। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा, तो तुम इसको घर से जाने के नहीं कहोगी? नहीं, ये इस घर से नहीं जाएगा और अगर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी।
ये तुम क्या कह रही हो रीवा? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम जैसे बेकार और शक्की इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। चलो खुरम, रीवा कहाँ जा रही हो? इस घर से जा रही हूँ मैं, अब यहाँ नहीं रहूँ। रीवा मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो फारिस। मैंने कहा हाथ छोड़ो। फारिस, मैंने कहा हाथ छोड़े। चलो खुरम। ये काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था रीवा। मैं तो सोच रही थी कि शायद वो खुद ही बदल जाएगा। तुमने देखा है वो तुमसे किस तरह से बात कर रहा था? ऐसे तो कोई अपने मुलाजमों को भी ट्रीट नहीं करता। मुलाजमा ही तो समझ रखा है उसने मुझे। घर के सारे काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, घर की सफाई करती हूँ। फिर भी उसके दिल में तुम्हारी कदर नहीं। एक बात कहूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे लगता है कि तुमने फारिस से शादी का फैसला बहुत उजलत में किया है। उसको तो तुम्हारी कदर तक नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। तुम पता नहीं किस कदर साइको इंसान के साथ रह रही थी। भाई तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी वैसे। ये तो मैं ही थी जो ऐसे इंसान को बर्दाश्त करी थी, वरना जमल को देखो, फौरन ही तलाक का मुतालबा कर दिया उसने। हाँ तो तुम भी कर दो। ये है मेरा नया घर। कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम यहाँ सुकून से रहो जब तक ये फारिस का मसला नहीं हल। तुम कितने अच्छे हो ना खुरम। हाँ वो तो मैं हूँ। हाँ वाकई। रीवा एक बात कहूँ, तुम यहाँ सुकून से रहो और अपना फैसला करो कि अब तुम्हें जिंदगी में आगे क्या करना है। फारिस के साथ रहना है या फिर? वो तो मैं सोच चुकी हूँ कि मुझे करना क्या है। खैर आओ अंदर से भी दिखाता हूँ। चल। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। नींद नहीं आ रही आपको आज? सोता हूँ थोड़ी देर में। परेशान लग रहे हैं फारिस। क्यों? इतना ऑब्वियस है? आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके हाथे की इन सलवटों से। इतना गौर से देखती हो मुझे? आप शौहर हैं मेरे, ना देखूं? हाँ मैं परेशान हूँ समझ। तो मुझे बताएं क्या परेशानियां? तुम क्या कर लोगी? मैं उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करूंगी। कुछ परेशानियां बिना हल के होती हैं जमल, बस परेशान करने के लिए होती हैं। चलें फिर बात ही बता दें, शेयर करने से आपका दिल हल्का हो जाएगा। आपको याद है पहले हम कितनी बातें शेयर किया करते थे? बातों से ज्यादा हंसा करते थे। हाँ,
आंटी और मॉम कितना खुश होती हैं, इसीलिए उन्हें लगता था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम सही कह रही हो समझ। क्या बात है फारिस? बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए, मजबूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा। तुम जैसे बेकार और शक्की इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। चलो खुरम, रीवा कहाँ जा रही हो? इस घर से जा रही हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूँ। रीवा मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो फारिस। मजबूर मैंने कहा हाथ छोड़ो। फारिस, मैंने कहा हाथ छोड़े। एक मेरा दर्द है तेरा, चलो खुरम। एक तेरा दर्द